सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। राधे राधे। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है संत कर्म बंधन कैसे काटते हैं। क्यों फिक्र में पड़ा है तेरा, गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। दोस्तों, गुरु की शरण में आ जाओ, फिर काहे की चिंता। प्यारे दोस्तों, गुरु की शरण ले लो, फिर किसी की चिंता नहीं रहती है। वो मेरे साथ हर समय खड़ा रहता है। एक बार दसम पातशाही श्री गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त हो। कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है। उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया, और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। प्यारे दोस्तों, उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर सा राय बुलार दीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलार दीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेश दूर कर दें। प्रार्थना है कि प्रभु, अभी अभी अपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपत होने का आशीर्वाद दिया है, जब इसकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहाँ से दे दिए। गुरु गोविंद सिंह ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज और मोहर वाली स्याही मंगवाई। फिर अपनी अंगुली की छाप उतारकर राय बुलार दीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगुली के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं। सच्चे पातशाह फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा, बताओ, अक्षर उल्टे हुए हैं कि सीधे। उत्तर दिया कि महाराज, अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनती की, भगवान मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे, लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वह सीधे हो गए, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सतगुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुष की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं, ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखे या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहें लिख दें।
इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा मौजा अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है। जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करो। पूर्ण सतगुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।